जन्नती अपनी खिड़की में मुंह लगा के देखेंगे कि कौन दोज़ख में जल रहा है। सामने जलने वाला पहचाना जाएगा। इसमें कोई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आबाप भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। उन लोगों से ये जन्नती लोग कहेंगे, अरे तू तो मुसलमान था, तू क्यों दोज़ख में जल रहा था? तेरा काम तो जन्नत में आना था, तू ऐश करना था जन्नत में, लेकिन तू दोज़ख में क्यों जल रहा है? ये सजा क्यों मिल रही है? अजाब क्यों हो रहा है? वो दोज़खी का पहला जवाब होगा कि मैं वक्त से नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए मैं दोज़ख में जलाया जा रहा हूं। क्या पहला जवाब होगा? मैं वक्त से नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए अल्लाह ने मुझे दोज़ख में डाल दिया है। यह जुमला दोज़खियों का होगा। अब उसमें कोई भी हो सकता है। आज के समाज को देखिएगा, हर 2 घर के बाद मुसलमान का 1 घर बेनमाजी है। इसलिए कि भारत में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान की आबादी है। बामुश्किल 1 करोड़ लोग नमाज पढ़ते हैं, 29 करोड़ यूं ही घूम रहा है। और अगर ये बात आपको सच ना लगे तो अपने ही मोहल्ला में देख लीजिए। और ये भी जो 1 करोड़ पढ़ रहा है ना, इनके घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग है, ज्यादातर इस किस्म के लोग पढ़ रहे हैं। और जो जवान है, उनका बेटा जवान बेनमाजी, बेटी जवान बेनमाजी, बीबी बेनमाजी, घर की औरत है बेनमाजी। जब कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत की खिड़की से जरा देखो, अगर सामने बेटा दिखाई दिया आप बचा पाइएगा? बेटी दिखाई दे दिया बचा पाइएगा? दोज़ख के तरफ अगर आपके रिश्तेदार दिखाई दिया आप बचा पाइएगा? इसलिए नमाज की सख्ती यहाँ पर कीजिए। अपने बच्चों से भी पढ़ाइए, अपनी बीवियों से भी पढ़वाइए, अपने घर वालों से भी पढ़वाइए, अपने दोस्त अहबाब से भी पढ़वाइए। इसलिए कि वही कुरान फिर कहता है, बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात को बनाया गया। खुद भी बचो, अपने अहल वयाल को भी बचाओ। ये अपने अहल वयाल कौन है? यही तो है बेटा बेटी, रिश्तेदार, खानदान, माँ बहन, बीवी, शोहर, यही सब तो अहल वयाल है। अल्लाह ताला किससे कहा? ईमान वालों से कहा। जो ईमान लाया उससे कहा, ऐ ईमान वालों बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात को बनाया जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला फरमाएगा, नमाज कितनी पढ़ के आया? इसमें जो पास हुआ आका फरमाते हैं उसके लिए आगे खैर ही खैर है, और जो फेल हो गया वो परेशानी ही परेशानी है। पहला सवाल ही नमाज में होगा। एक मिसाल समझिए, आप किसी एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए और आपसे इम्तिहान लेने वाला शख्स जो है कितना सवाल करेगा ये आप नहीं जानते हैं। हो सकता है 1 ही पर फैसला कर दे, 2 पर करे, 3 पर करे। और अगर पहले सवाल में अगर आप फेल हो गए और दूसरा वो सवाल ही नहीं किया, तब क्या होगा? आप अपने मकसद में फेल हो गए। इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि एक दूसरा सवाल करेगा तो हो सकता है कि हम जवाब दें, अब वो दूसरा सवाल कर भी नहीं करेगा, उसकी मर्जी। तो पहला सवाल जब हम जान गए कि क़यामत के दिन हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने बेटे से क्यों नहीं पढ़वाते हैं? अपनी बेटी से क्यों नहीं पढ़वाते? क्या आप सोचते हैं कि हम जन्नत में जाए, ये लोग दोज़ख में जाए? यही आपकी मोहब्बत है? तो वहां दोज़खी क्या कहेगा? उसका पहला जवाब होगा। और जन्नतियों का पहला सवाल होगा, मा सालककुम फी सकर, ऐ लोगों तू दोज़ख में क्यों जल रहा है? वो कहेगा, मैं वक्त से नमाज नहीं पढ़ता था, गरीबों मिस्किनों को खाना नहीं खिलाता था, इस वजह से अल्लाह ने मुझे दोज़ख में डाल दिया। अब ये मामला आज के दौर में देखिए तो कोई घर नहीं बचा होगा।
जो पूरा का पूरा लोग नमाज पढ़ता होगा। घर में 10 आदमी है तो बमुश्किल 1 आदमी, 5 आदमी है तो 1 आदमी, 2 आदमी है तो 1 आदमी यूं ही घूम रहा है, सोचता है कि बाप पढ़ रहा उसी में पास हो जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा मामला नहीं होगा, कोई किसी के बल पर नहीं जाएगा, सब अपने अपने जिम्मेदार होंगे। और अल्लाह कहेगा हद्दे बुलूगियत से लेके मौत की आखिरी सांस तक कितनी नमाज पढ़ के आया दिखाओ और कितनी नहीं पढ़ के आया दिखाओ। तो मेरे दोस्तों, अगर नमाज आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और पढ़ा कीजिए और कहिए कि मौला जितनी ज़िंदगी मेरी बच गई है हमको नमाजी बना दे, ईमान वाला बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और अपने घर वालों से भी पढ़वाइए।